आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करने वाले हैं जो बॉर्डर पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में लड़ी जा रही है, भारत और चीन के बीच। ये एक ऐसी जंग है जिसमें मिसाइलें नहीं बल्कि कोड और चिप्स चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस टेक वॉर में असली कहानी क्या है और ये हमारी दुनिया को कैसे बदल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगले 10 साल में दुनिया का टेक सुपर पावर कौन बनेगा, भारत या चीन? देखिए, इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। सोचकर देखिए, एक ऐसी जंग जहां हथियार, मिसाइल या टैंक नहीं बल्कि कोड, चिप्स और एल्गोरिदम्स हैं। ये लड़ाई असल में हमारे फोन्स, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर चल रही है, एक साइलेंट वॉर। तो पहले बात करते हैं चीन की। अब तक वो टेक्नोलॉजी का एक तरह से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहा है, एक ऐसी पावर जिसे कोई हिला नहीं सका। लेकिन अब उसकी बुनियाद में कुछ क्रैक्स, कुछ दरारें दिखने लगी हैं। पिछले 20 सालों में चीन ने टेक की दुनिया में सच में आग लगा दी है। ह्वावे का 5G नेटवर्क हो, DJI के ड्रोन्स जो आसमान में उड़ते हैं, या फिर टिकटॉक जो लगभग हर फोन में है, चीन का कंट्रोल हर तरफ है। और ये नंबर देखिए, 58,000 इतने AI पेटेंट्स फाइल किए हैं चीन ने। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गेम में चीन एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और चीन की कहानी में ये ट्विस्ट है उसकी पॉपुलेशन। उसकी युवा आबादी कम हो रही है, और ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है जो आगे चलकर उसके इनोवेशन इंजन को ही स्लो कर सकता है। तो अब सीन में एंट्री होती है भारत की, एक ऐसा कंटेंडर जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था। भारत का डिजिटल राइज इतना तेज हुआ है कि पूरी दुनिया अचानक से नोटिस कर रही है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल UPI। हर महीने 10 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस। सोचकर देखिए, ये इतना बड़ा नंबर है कि दुनिया के कई देशों के टोटल डिजिटल पेमेंट से भी ज्यादा है। लेकिन बात सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स की नहीं है, हम आसमान की भी बात कर रहे हैं। चंद्रयान 3, भारत पहला देश बना जिसने आसान नहीं बल्कि चांद के मुश्किल साउथ पोल पर लैंड किया। ये भारत की इंजीनियरिंग पावर का एक जबरदस्त प्रूफ है। और जमीन पर स्टार्टअप्स की एक फौज खड़ी हो रही है, 1,30,000 से ज्यादा एक्टिव टेक स्टार्टअप्स। भारत अब एक ग्लोबल इनोवेशन हब बन रहा है, फॉर रियल। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। चीन ने क्या किया? उन्होंने टिकटॉक जैसे सुपर सक्सेसफुल ऐप्स बनाए। पर भारत ने क्या किया? उसने ऐप्स नहीं, पूरे के पूरे डिजिटल हाईवे बनाए, जैसे आधार और UPI। ये एक छोटा सा फर्क नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चॉइस है जिसका असर आगे दिखेगा। तो चलिए अब देखते हैं असली बैटल ग्राउंड्स। वो कौन से टेक सेक्टर्स हैं जहां ये टक्कर सबसे ज्यादा है। पहला बैटल ग्राउंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। चीन पेटेंट्स के मामले में डेफिनेटली आगे है, लेकिन भारत का गेम प्लान अलग है। वो AI को रिसर्च पेपर्स में नहीं बल्कि जमीन पर बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट करने पर फोकस कर रहा है, ताकि आम लोगों की लाइफ बेहतर हो सके। अब आते हैं चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर। यहाँ पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है। US के सैंक्शंस ने चीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, और इस बीच भारत इस मौके को लपकने के लिए तेजी से नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगा रहा है। 5G की बात करें तो हाँ, चीन अभी लीडर है, लेकिन भारत दुनिया का सबसे फास्ट 5G रोल आउट कर रहा है। मतलब स्पीड। और गेम यहाँ खत्म नहीं होता। भारत ने ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन यानी 6G पर रिसर्च शुरू कर दी है। नेक्स्ट बैटल ग्राउंड स्पेस। चीन एक स्पेस सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं। पर भारत का सीक्रेट वेपन उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी है। कम से कम पैसे में बड़े से बड़ा मिशन करना, ये भारत को दुनिया के लिए एक बहुत रिलायबल और सस्ता ऑप्शन बना रहा है। तो इन सब टेक बैटल्स के बाद अब आते हैं उस एक फैक्टर पर जिसे इस पूरी रेस का डिसाइडर माना जा रहा है। और सुनिए, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। पूरा खेल इस नंबर में छिपा है। भारत की 60% आबादी युवा है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन। ये फ्यूचर के इनोवेशन के लिए एक पावर हाउस है। असली एनर्जी यहाँ है। तो भारत की सुपर पावर क्या है? ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, टैलेंट, डेमोक्रेसी और उसकी युवा आबादी। और ये कॉम्बो चीन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो आखिर में आगे क्या होने वाला है? चलिए देखते हैं कि 2035 तक भारत कहाँ हो सकता है इस एनालिसिस के हिसाब से। प्रोजेक्शंस के मुताबिक 2035 तक भारत
दुनिया का नंबर 1 स्टार्टअप हब बन जाएगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर प्लेयर होगा। एआई और डिजिटल इंफ्रा में चीन को पीछे छोड़ देगा और स्पेस टेक में अमेरिका के बराबर आ जाएगा। ये प्रोजेक्शंस बहुत बोल्ड हैं, लेकिन इनके पीछे सॉलिड रीजंस हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इस सोर्स का कहना है कि इस टेक वॉर का विनर अब पहली बार धीरे धीरे साफ दिखने लगा है। और ये एनालिसिस हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आखिर है क्या? उसकी युवा जनरेशन, उसका डिजिटल सिस्टम या फिर उसके स्टार्टअप्स? इस पर सोचना जरूरी है।